भाभी घर पर नहीं थीं और उनके 2 साल के बेटे ने जिद की कि वह दूध पिएगा। वह किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला किया। तभी भाई कमरे में आ गए। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब भाई ने मुझे उस हालत में देखा, उनकी नजरें बदल गईं। वे मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे लगातार 2 घंटे तक मेरी चीखें निकली। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरती है और दीप्ति मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रोहन बहुत रो रहा था, इसलिए दीप्ति उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि रोहन ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब रोहन 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि रोहन मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं रोहन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन रोहन पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना बना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 9 बजे भाभी घर लौटी और रोहन को मेरे पास खेलते हैरान रह गई। फिर भाभी ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। रोहन वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह रोहन होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी आरती, मैंने तुम्हें दीप्ति समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और रोहन मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा, आरती प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब रोहन तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन रोहन किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो
तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी। तभी भैया बोले, आरती, तुम दीप्ति को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया और धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। ये कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय रोहन मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई न जाने कहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, आरती, तुम मुझे लगा कि दीप्ति हो। तुमने दीप्ति के कपड़े पहने थे, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा ठीक है और रोहन की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा, आरती, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। तब मैंने कहा, भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई, कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और रोहन को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 7 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, दीप्ति, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं आरती को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा, आरती, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी। शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते समय यह ड्रेस पहन लेना, यह ड्रेस दीप्ति ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा। महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस ला कर दिया है। खैर, डिनर का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। भाभी की बातों से लगा कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि भैया बोले, दीप्ति, तुम्हारे क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं। रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे, वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर, माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, ये सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर पहुंचे। फिर रात को भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा।
रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर भाभी ने कहा, हाँ सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 25 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 25 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय रोहन मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद रोहन नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। रोहन रो रहा था। तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज रोहन मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे रोहन को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए रोहन की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। भैया की नजर मुझे ठीक नहीं लगी। रोहन को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे। तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत रोहन को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। उसने कहा, आजकल तुम रोहन को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। भाभी 1 माह से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा कि आज उसकी क्लास का आखिरी दिन है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे अपने घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भैया और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने आकर्षित हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले भाभी ने मुझे ताना मारा, आरती याद रखना कि तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उन्हें कोई दोष नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। अगले दिन भाभी 9 बजे अपनी क्लास के लिए निकली क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जैसे ही भाभी घर से निकली भैया घर आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया।
पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भाई बोले, आरती, तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूँ। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। दीप्ति आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, आरती, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दीप्ति सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। रोहन तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। भाई ने मेरा दुपट्टा फेंक दिया और मेरे सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया ने भाभी से कहा, दीप्ति, तुम आरती को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो आरती ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है, नीच आदमी। जब से आरती पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात आरती ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में आरती पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम आरती को यहाँ रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। अब समझ में आया कि तुम हर महीनों में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 5 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। आरती ने मुझे वह अतरंग संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। भैया ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाभी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले कुछ दिनों से भाभी को मुझ पर और भैया पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उससे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि आरती, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी। लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। आरती, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने कुकिंग के सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।